करने के लिए, तो उनको प्रणाम करेंगे। जिन सब भक्तगणों को मंगलाचरण आता है वो मेरे साथ दोहराइएगा, और जिन्हें नहीं आता वो सुनिए। क्षण मात्र से ही कल्याणकारी मंत्र हैं, तो आप कृपया करके उसको ध्यान से सुनिएगा। और प्रारंभ में ही मेरी सबसे विनती है कि आप अपने अपने मोबाइल फोन को प्लीज बंद कर दीजिए या साइलेंट मोड पे कर दीजिए। वो जी उधर मुस्कुरा रहे हैं। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वप्नदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामृतं तं सजीवं साधवेतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता श्री राधा कांता नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्राय भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। वृजे प्रसिद्धं नवनीत चोरं गोपांगनानां चदुकोल चोरम् अनेक जन्मार्जित पाप चोरम चोराग्रहणं
पुरुषं नमामि। अहो बकीयं स्तनकालकूटम् जिघासयापायतपि असाध्वी लेभे गतिं धात्री उचितं तत्त्वन्यं कं वा दयालु शरणं व्रजेम। कं वा दयालु शरणं व्रजेम। और श्री गणपति गजानंद भगवान की जय। देवादिदेव शिव शंकर गौरीपति महादेव की जय। आदि शक्ति अम्बे माते की जय। सियापति रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जगत गुरु शिला प्रभुपाद की ईश्वर श्री राधा गोविंद गोस्वामी महाराज की बोलो रे भाई सब संतन की जय। हरे कृष्णा। श्री सनातन धर्म हनुमान मंदिर जी द्वारा प्रस्थापित आज के इस कथा इस कीर्तन के कार्यक्रम में सर्वप्रथम जो है आपका हार्दिक अभिनंदन और आप सब भक्तों के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि वंदन और प्रणाम। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि प्रणाम किया जाता है इस आशा से कि व्यासपीठ पर बैठकर जो वक्ता कथा प्रारंभ करे उसे आप सब लोग आशीष दें। व्यासपीठ पर बैठने के पश्चात वक्ता को आशीष मिलना भी एक प्रकार से एक औपचारिकता है। जैसे पंडित जी हैं उधर बैठे हैं, महाज्ञानी हैं, हमारे बाबा जी इधर बैठे हैं, हनुमान जी के परम सेवक हैं, माता जी हैं, और आप सब भक्त लोग जो हैं भक्ति में अग्रसर हैं और ज्ञानी हैं, ध्यानी हैं। तो ये जो कथाएं हम करते हैं उससे पूर्व वक्ता के लिए आशीष बहुत आवश्यक है। वो क्यों? ताकि वक्ता की कथा में जो बोली जा रही है भगवान की किसी प्रकार का भी विघ्न ना आए, क्योंकि व्यासदेव जी की इस व्यासपीठ पर बैठकर अनेकानेक विघ्न उपस्थित किए जाते हैं कई प्रकार की विभूतियों के द्वारा। वो संभव है, पंडित जी ज्ञानी है, वो जानते हैं। तो इसलिए जो भक्तों का आशीष है वो भी अत्यंत आवश्यक है। तो इसलिए आप सब भक्तों के चरणों में एक बार मेरा फिर से प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रभु इसको थोड़ा सा कम कर देंगे, सीधा मेरे डायरेक्ट इधर ही आ रहा है मेरे ऊपर ही, इसको थोड़ा कम कर दीजिए प्लीज। तो जैसा कि आप सब भक्त लोग जानते हैं कि आज की जो कथा है और आज का जो कीर्तन है वो किन के विषय में है? किन के विषय में है आज का कथा और कीर्तन? हनुमान जी। इस मंदिर में कथाओं की शुरुआत हुई थी गत वर्ष, और सर्वप्रथम जो है साधु संघ पर कथा की गई थी। उसके पश्चात भगवान कृष्ण की अनेकानेक लीलाओं पर बोला गया था। और आज की जो एक कथा है इसके स्पॉन्सर भी हैं, और उन स्पॉन्सर का नाम है अमितेश लाल जी। कहां पर है प्रभु जी? जी, अमितेश लाल एंड फैमिली, और उनकी जो बेटी हैं श्रेया लाल, और उनके पिताजी हैं जवाहरी लाल जी, और बड़े भाई हैं उनके अविनेश लाल जी। उनके द्वारा आज की इस कथा को सहयोग मिला है, प्रस्थापित किया गया है। तो मंदिर की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से, हम सब की तरफ से एक बार प्रभु जी के लिए उच्च स्वर में हाथ उठाकर हरे कृष्ण महामंत्र का हम सब लोग जाप करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब भक्तों ने अनेकानेक प्रकार के दानियों के विषय में सुना होगा, देखा होगा, परंतु मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस
धरा पर, इस पृथ्वी पर यदि कोई सबसे बड़े दानी हैं तो कौन है? वो नहीं है तो जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाने के लिए दान कर देते हैं। तो कौन है? जो भगवान की कथा का दान दूसरे भक्तों तक पहुंचाने के लिए करते हैं, वो है इस धरा के सबसे बड़े दानी। और केवल ये मैं नहीं कह रहा हूं, इसे कौन कहता है? गोपी गीत में भगवान कृष्ण की स्तुति करते हुए प्रथम श्लोक में इसको कौन कहता है? गोपियां कहती हैं, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदात्मा भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। कि हे प्रभु, इस संसार में यदि कोई सबसे बड़ा दानी है तो वो है जो आपकी कथाएं, आपके कीर्तन को सुनने का अवसर दूसरे भक्तों को प्रदान करे। अर्थात उनसे बड़ा दानी इस धरा पे कोई नहीं है। तो ऐसे दानियों की अति आवश्यकता है इस वक्त। किस वक्त? जिस वक्त पूरा संसार कठिन दौर से गुजर रहा है। और मेरा और आप सब भक्तों का सौभाग्य है कि आज हमें लगभग 3 महीने के पश्चात, क्योंकि 20 तारीख को ही लॉकडाउन जब शुरू हुआ था, उसके पश्चात आज लगभग 3 महीने के पश्चात हमें सत्संग करने का अवसर प्राप्त हुआ है। बाबा जी ने उधर तालियां बजाई तो आप सब लोग भी बजा सकते हैं। तो हनुमान जी के चरण कमलों में बैठकर फिर से सत्संग करने का अवसर प्राप्त हुआ है। और इसी कारण मेरे हृदय की ये बहुत इच्छा थी कि श्री रामचंद्र जी के परम सेवक हनुमान जी के चरण कमलों में बैठकर आज और आने वाले कुछ दिनों में निरंतर हनुमान जी की कीर्ति का गुणानुवाद किया जाए। क्यों? क्योंकि यत्र यत्र श्री रघुनाथ कीर्तनम, आप ध्यान से सुनिएगा आज की इस कथा को मन को एकाग्रचित करके अपना पूरा ध्यान इधर आकर्षित करके सुनिएगा। बहुत अच्छी तरह से आपको आनंद प्राप्त होगा और समझ आएगी। तो यत्र यत्र श्री रघुनाथ कीर्तनम, संस्कृत का यदि थोड़ा भी जिनको ज्ञान है वो समझ सकते हैं बहुत आसानी से। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम अर्थात जहां जहां पर भी श्री रघुनाथ की कीर्ति का गायन होता है, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तांजलि, अर्थात वहां वहां हनुमान जी उपस्थित हो जाते हैं। ठीक ना? एक जगह नहीं, श्लोक को ध्यान से सुनिए। तत्र तत्र कहा है, तत्र नहीं, दो बार तत्र तत्र अर्थात वहां वहां, अर्थात कहां कहां? प्रत्येक जगह। तो उदाहरण के लिए यदि आज यहां पर श्री राम जी के विषय में कुछ बोला जा रहा है और ठीक इसी समय यदि विश्व के किसी और कोने में भी श्री रामचंद्र जी के विषय में बोला जा रहा है, तो हनुमान जी तत्र तत्र विद्यमान, वहां वहां उपस्थित रहते हैं। तो ये तो है हनुमान जी की विशेषता। और यत्र यत्र हनुमान कीर्तनम, तो अभी तक तो क्या था? राम जी के कीर्तन की बात थी। तो यत्र यत्र हनुमान कीर्तनम तत्र तत्र कौन? जानकी वल्लभ। तो जहां जहां हनुमान जी की कीर्ति का गान किया जाएगा, वहां वहां श्री राम जी, जानकी जी और सह परिवार सहित उपस्थित होकर समस्त श्रोता गणों को, उनके परिवार वालों को जो किसी कारण नहीं आ सके, उनको रिद्धियां और सिद्धियां और आशीष देने के लिए उपस्थित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जानकी माता जी ने ही तो ये आशीष दिया था हनुमान जी को, अष्ट सिद्धि नो निधि के दाता असबर दीन जानकी माता।
हमारा जो ये प्रयास है आज से कुछ दिन और आगे के लिए क्या रहेगा कि हम हनुमान जी के हनुमान चालीसा के कुछ दोहों को बहुत गहराई से समझने का, पारायण करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि कभी कभी देखा जाता है कि हम कुछ दोहे या कुछ पाठ दोहराते हैं अपनी वाणी से, परंतु कभी कभी हमें उसका पूर्ण ज्ञान नहीं होता। और ये मैं केवल अपने बारे में बोल रहा हूं। सर्वप्रथम श्री रघुनाथ गाथा जो है, ये स्वांतु सुखाय तुलसी श्री रघुनाथ गाथा। मैं ऐसा कहकर ये अपराध नहीं करना चाहता कि आपको उसका ज्ञान नहीं है। जो भी हनुमान चालीसा के दोहों का पारायण करेंगे, उनको समझने के लिए आगे, वो मैं अपने ऊपर प्रथम बोलकर, उसको सुनकर उसका पालन करने का प्रयास करूंगा। जैसा कि तुलसीदास महाराज जी ने कहा कि स्वांतु सुखाय तुलसी श्री रघुनाथ गाथा। ये जो मैं बोल रहा हूं सब कुछ तुलसीदास महाराज जी कह रहे हैं, ये तो केवल और केवल मेरे ही सुख के लिए हैं, अर्थात मेरे सीखने के लिए प्रथम है। तो ये एक सिद्धांत है। आप सब तो ज्ञानी हैं, बहुत भक्ति में अग्रसर हैं, परंतु मेरा भी ये प्रयास रहेगा आने वाले टाइम में कि उन दोहों को हम अच्छी तरह से कुछ समझने का प्रयास करें। और ये कथा अब से लेकर आने वाले समय तक ऐसी नहीं होगी कि मैं वक्ता इधर बैठा, मैंने बोला, आप सबने सुना, सियापति रामचंद्र की जय बोली और प्रसाद लिया और चले। ये एक आपस में हम सब लोग मिलकर इसका पारायण करेंगे। सब लोग मिलकर इसका पारायण करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, ताकि अगली बार जब हम हनुमान चालीसा के विषय में कुछ बोलें, कुछ दोहों को बोलें, उसके विषय में ज्ञान हो। उदाहरण के लिए जब हम छोटे थे तो मुझे याद है कि हम हनुमान चालीसा को जब बोला करते थे तो वन रघुबर विमल जसु जब लाइन आती थी और उसके पश्चात क्या है, दो जाऊ फल चार कमोन जो दायुक फल चार। तो उस वक्त हम ऐसा समझा करते थे कि ये जो चार फल हैं शायद हनुमान जी को चढ़ाने पड़ते हैं, या फिर ये चार फल जो है हमें प्राप्त होंगे मंदिर में जाएंगे तो, क्योंकि ऐसा बोला गया है कि वर्णव रघुबर विमल जसु जो दायुक फल चार। और बाद में जब गुरु की शरण ग्रहण की, पता चला कि ये किन चार फलों के विषय में बोल रहे हैं तुलसीदास महाराज जी। तो ये एक उदाहरण दिया मैंने अपने विषय के बारे में। ये ज्ञान था इधर गुरु मिलने से पहले बचपन में। तो हम मिलकर अब इसका प्रयास करेंगे, परंतु उससे प्रथम, क्योंकि जब कभी भी किसी कथा का, किसी कीर्तन का आयोजन किया जाता है तो भक्तगणों के मन में हमेशा एक चीज होती है कि इसका फल क्या। अधिकतर कभी भी कोई कर्म करते हैं तो हम क्या कहते हैं, इसका फल क्या। तो श्री हनुमान चालीसा के 39वें दोहे में तुलसीदास महाराज जी ने कह दिया, और वो मैं 39 नंबर दोहा पहले ही कोट कर रहा हूं। क्यों? ताकि सब भक्तों को पता चल जाए कि हनुमान चालीसा की महिमा क्या है। तो कौन सा है वो नंबर 39 दोहा हनुमान चालीसा में? जो ये पढ़े, बोलिए, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा सिद्धि गौरी सा। जैसा कि मैंने कहा हम सब मिलकर इसका पारायण करेंगे, तो उससे पहले श्रुति फल जान ले इसका। तो तुलसीदास महाराज जी कहते हैं कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरी सा। जो अर्थात नर नपुंसक नारी धनवान या भिखारी, कोई भी, किसी भी कास्ट का, किसी भी एज का, किसी भी जेंडर का, नर नपुंसक नारी, धनवान या भिखारी, कोई भी जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, क्या होगा फिर? होए सिद्धि साखी गौरी सा। अर्थात
सिद्धियों की प्राप्ति होगी, उसे आशीष मिलेगा। और सिद्धियां क्या है? सिद्धि अर्थात, सिद्धि के विषय में बहुत लंबी क्लास की जा सकती है, परंतु संक्षिप्त में सिद्धि का मतलब क्या है? सिद्धि का मतलब हुआ जिस जिस व्यक्ति को जो जो उस वक्त सिचुएशन के हिसाब से कामना है उसकी पूर्ति होती है। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरीसा। अर्थात यदि किसी को पुत्र की कामना है तो भगवान उसे आशीष प्रदान करते हैं, पुत्र प्रदान करते हैं। किसी को पुत्री की कामना है तो भगवान उसे पुत्री प्रदान करते हैं। किसी को धन की, घर की, शांति की या जो भी कामनाएं हैं उनको मिलाकर सिद्धि। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरीसा। कौन इसके साक्षी हैं? इस दोहे को जो तुलसीदास महाराज जी ने बोला है, इसकी गारंटी क्या है, इसकी एश्योरेंस क्या है? कौन इसके साक्षी हैं कि जो बोला है वो सही है? तो क्या कह रहे हैं तुलसीदास महाराज जी? होए सिद्धि साखी गौरीसा था, गौरीसा था, गौरी माता। होए सिद्धि साखी गौरीसा था भगवान सदाशिव। तो भगवान सदाशिव इसकी गवाही दे रहे हैं। देखिए, तो भगवान जिसके साक्षी अर्थात भगवान जिसके साक्षी हैं, ये अवधी भाषा में तुलसीदास महाराज जी ने इन दोहों को लिखा कि होए सिद्धि साखी गौरीसा। इसके साक्षी मेरे भोलेनाथ हैं कि जो भी इस हनुमान चालीसा को पढ़ेगा या सुनेगा, होए सिद्धि साखी गौरीसा, उसे सिद्धियों की प्राप्ति होगी, उसे रिद्धियों की प्राप्ति होगी। और इसके साक्षी हम नहीं हैं, आप नहीं हैं, भोलेनाथ जी हैं। तो मनुष्य तो फिर भी कोर्ट में झूठी गवाही दे सकते हैं, कभी कभी ऐसा देखा जाता है, परंतु जिसके साक्षी स्वयं भगवान शिव हैं, वो दोहा कभी झूठ नहीं हो सकता। ठीक ना पंडित जी? तो उसके साक्षी हैं भोलेनाथ। और अब जो यहां से आगे कथा प्रारंभ होगी और आगे बढ़ेंगे आने वाले समय में भी, उसके सबके साक्षी हैं भोलेनाथ। और भोलेनाथ अपने रिद्धियों और सिद्धियों के और आशीष के भंडारे उन भक्तों के लिए खोल देते हैं। किन भक्तों के लिए? जो यह पढ़े या सुने हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा। तो ये है इस हनुमान चालीसा के पारायण का श्रुति फल गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा वर्णित दोहे नंबर 39 में। यद्यपि बिना फल के लोग कुछ कार्य करना नहीं चाहते हैं, परंतु फिर भी ऐसे अनेकानेक शुद्ध भक्त हो गए हैं जिनको किसी प्रकार के फल की कोई कामना नहीं रहती। उन्हें चाहिए तो केवल मात्र क्या? भगवान श्री राम के चरण, भगवान हनुमान जी के चरण। और इसका प्रसंग, इसका उदाहरण हमें कहां देखने को मिलता है? श्री रामचरितमानस में केवट के प्रसंग से। आप सब भली भांति परिचित होंगे कि जब, संक्षिप्त में कह दूं मैं आगे बढ़ने से पहले, कि जब श्री रामचंद्र जी को केवट ने पार लगाया, जो पूरी दुनिया को पार लगाने वाले हैं, उनको पार लगाने के लिए कौन है अब सामने? केवट। तो भक्त के बिना भगवान की भी गति नहीं है और भगवान के बिना भक्ति गति नहीं है। तो हम भक्तन के भक्त हमारे, सुन अर्जुन प्रतिज्ञा मेरी, यह व्रत तरे ना तारे। भगवान अनेक जगहों पर ऐसा वर्णित करते हैं। तो जब केवट ने श्री रामचंद्र जी को नदी के पार उतारा, तो भगवान राम बड़े संकुचित भाव से देख रहे थे। क्यों? क्योंकि सन्यासी वेशभूषा में थे। देने के लिए कुछ था नहीं कि क्या मुद्रिका निकालें या कुछ क्या डॉलर्स निकालें या क्या 500 का पत्ता निकालें, हिंदुस्तान में जो गांधी जी चलते हैं, क्या दें?
कुछ मुद्राएं थी नहीं। तो श्री रामचंद्र जी ने किन की तरफ देखा? मैया जानकी जी की तरफ देखा। और क्योंकि मैया जानकी जी सती हैं, सती स्त्री हैं, परम सती नारी हैं, तो अपने पति की आंख का इशारा देखते ही वो समझ गई। और जब मुद्रिका निकाल कर केवट को देने लगी फल स्वरूप, तो केवट ने क्या किया? यदि आज का मनुष्य होता तो तुरंत झपटता ना, परंतु केवट की आंखों में अश्रुधार बह उठी और केवट ने भगवान से कुछ नहीं मांगा। क्या मांगा फिर केवट ने? क्या कहा केवट ने? श्री रामचरितमानस में इतना हृदय विदारक ये प्रसंग है, यदि आप इसको सुनेंगे तो आपकी आंखों से अश्रुधार रुक नहीं पाएगी, ऐसा प्रसंग है। और जब मांगने की बारी आई तो केवट ने क्या कहा? अब कछु नाथ ना चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, फिरती बार प्रभु जो कुछ दीना, सोई प्रसाद में सिर धर लीना। कि हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जिनको भगवान राम के साक्षात चरण कमलों को धोने का अवसर प्राप्त हो चुका हो, धो लिए हो, अपने पूरे कुल को जिन्होंने तार दिया हो, वो चरण कमल जो ब्रह्मा जी को भी मुश्किल हैं, उन चरण कमलों को जब केवट ने प्राप्त कर लिया हो, तो उसके पश्चात किस चीज की ओर प्राप्ति बचती है? तो अब कछु नाथ ना चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। इतना ही अनुग्रह है कि दीनों के बंधु जगत पिता परमेश्वर के यदि फिर भी आप कुछ देना चाहते हैं तो केवल आते हुए जब एक बार फिर से मुझे आपको नदी पार करवाने का अवसर प्राप्त हो, ताकि फिर से मैं आपके चरण धो लूं और फिर जो भी आप देंगे उसे मैं अपने सर पे धर के प्रसाद सहित ग्रहण करूंगा, प्रसाद रूप में ग्रहण करूंगा। तो ये है भक्तों का भाव। किन भक्तों का? शुद्ध भक्तों का भाव। क्योंकि शुद्ध भक्त भगवान से ये माया रूप में रचित संसार की ये जो धन है, ये सामग्री है, ये नहीं मांगते हैं। क्यों? क्योंकि ज्ञानी हैं, ज्ञान रखते हैं कि सब नश्वर है। तो मांगते क्या है? कि केवल और केवल भगवान के चरण कमल केवट के द्वारा जिस प्रकार मांगे गए। तो ये तो केवट का प्रसंग था। केवट तो फिर भी भगवान का भक्त था। एक दैत्य हुए हैं, दैत्य समझते हैं ना? दैत्य जैसे कोरोना डीमन, कोरोना डीमन। प्रभु जी ने पोस्टर बनाया बहुत बढ़िया। उस पोस्टर में लिखा कि टू किल दी, आपने बनाया या प्रभु जी ने बनाया? कोरोना डीमन को, कोरोना नामक दैत्य को मारने के लिए संकट मोचन हनुमान जी के मंदिर में कथा है, आप सब आइए। तो प्रभु जी सेवा करते रहते हैं इस ऐसी ना। तो ऐसे एक दैत्य हुए हैं। ये तो केवट थे, भक्त थे भगवान के, परंतु वो दैत्य थे, श्रापवश दैत्य हुए और भगवान की स्तुति करते हैं भक्ति पूर्वक। भगवान प्रसन्न होते हैं और भगवान प्रसन्न होने के पश्चात पूछते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूं। तो क्या कहते हैं वो दैत्य कुल में जन्म लेकर, दैत्य होकर क्या कहते हैं, क्या मांगते हैं भगवान से? केवट की तरह ही कि नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योग सिद्धिर अपूर्णा भवं वा समंजसा विरह कांक्षे। कि हे प्रभु, न नाक पृष्ठम, मुझे ना तो ब्रह्मलोक चाहिए
ना वैकुंठ लोक चाहिए, ना इस धरती का पूरा राज्य चाहिए, ना ही पताल का सब प्रकार का सुख चाहिए, मणि रत्न कुछ भी नहीं चाहिए। तो चाहिए तो क्या चाहिए फिर? केवल और केवल आपके चरण कमलों की शरण चाहिए, आपके चरण कमल चाहिए। तो ये है भगवान के शुद्ध भक्तों का भगवान से मांगना। तो अब आगे बढ़ते हुए उन हनुमान जी की कीर्ति को वर्णन करने का प्रयास करेंगे जिनकी कीर्ति सदैव राघवेंद्र जी अपने मुख से गाते रहते हैं। रघुपति कीनी बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बोलिए राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तो उन हनुमान जी की कीर्ति गाने का प्रयास करेंगे जिनके विषय में श्री रामचंद्र जी सदैव बोलते रहते हैं। रघुपति कीनी बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई, और अस कही श्रीपति कंठ लगावा। जिन भगवान के चरण कमलों को ब्रह्मा जी जैसे बाकी देव जो है वो तरसते हैं, उस भगवान ने क्या कहा कि अस कही श्रीपति कंठ लगावा। वो हनुमान जी को अपने कंठ से लगाते हैं, अपने भ्राता भरत की तरह उन हनुमान जी की कीर्ति का वर्णन करने का प्रयास करेंगे। जिनकी कीर्ति का वर्णन करना लगभग असंभव है, क्योंकि हनुमान जी की सेवा, हनुमान जी की भक्ति, हनुमान जी का श्री रामचंद्र जी के लिए प्रेम जो है वो अवर्णनीय है। वो केवल मैं नहीं कह रहा, जामवंत जी एक श्लोक में, बड़ा अद्भुत श्लोक है श्री रामचंद्र जी में मानस, जब सुंदर कांड में लगभग अंत में हनुमान जी सीता मैया की खोज करके और लंका को दहन करके वापिस लौटते हैं, तो जामवंत जी कहते हैं कि नाथ पवन सुत कीन जो करनी। श्री रामचंद्र जी को कहते हैं कि हे श्री राम, हनुमान जी अब आ ही गए हैं और मेरे सुनने में जो आया है, नाथ पवन सुत कीन जो करनी, जो हनुमान जी ने करनी की है, सह मुख अर्थात हजारों मुखों से भी जाए ना वर्णी। यदि मेरे सहस्त्र भी मुख हो तो भी मैं हनुमान जी की उस कीर्ति का व्याख्यान नहीं कर पाऊंगा जो हनुमान जी ने लंका में जाकर और वापस आकर की है। जो आपकी कीर्ति की ध्वजा उन्होंने लंका में लहराई है, उसका वर्णन करना लगभग असंभव है। तो ये कहते हैं जामवंत जी श्री रामचंद्र जी को। तो ऐसे हनुमान जी की कीर्ति का वर्णन करना आप भक्तगण समझ सकते हैं कि लगभग अवर्णनीय है, कितना कठिन कार्य है। हम सब तुच्छ अधम भक्त भी नहीं कह सकते मनुष्यों के लिए। शायद भक्ति से कितनी दूर है अभी भी। जो बड़े बड़े भक्त हुए हैं वो भी अपने आप को असमर्थ पाते हैं हनुमान जी की कीर्ति का वर्णन करने के लिए। परंतु फिर भी जिस प्रकार एक छोटा बच्चा अपनी तोतली भाषा में अपने माता पिता को पुकारता है या कुछ बोलता है वाणी से अपनी, और उनके माता पिता को अपने उस तोतले बच्चे की भी वाणी जो है अति प्रिय लगती है, ठीक उसी प्रकार यद्यपि किसी भी प्रकार की समर्थता नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, कोई भक्ति नहीं है, फिर भी जो है ये समझकर कि करुणा निधान के परम सेवक हनुमान जी हमारे इस प्रयास को स्वीकार करेंगे। तो ये कहकर आगे बढ़ेंगे।
हनुमान जी की कीर्ति का वर्णन करने के लिए, और उससे पूर्व हनुमान जी के चरित्र के विषय में कुछ मुख्य बातें सुनेंगे, ताकि जब हम हनुमान चालीसा की तरफ बढ़ें आप सब भक्तों को पूर्ण रूप से उस आनंद की प्राप्ति हो। तो भगवान शिव उमा से कहते हैं, क्योंकि जो रामचरितमानस है उसको कौन सुना रहे हैं? अलग अलग जगह पर अलग अलग वक्ता हैं और अलग अलग जगह पर अलग अलग श्रोता हैं। तो शिव भगवान देवी पार्वती से कहते हैं कि हे उमा, हनुमान संग सम नहीं बड़ भागी, हनुमान सम नहीं बड़ भागी, कोई नहीं राम चरण अनुरागी। मतलब कि हे उमा, हे पार्वती, इस धरा पर और इस ब्रह्मांड में हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं कोई राम चरण अनुरागी। श्री रामचंद्र जी के चरणों का अनुरागी हनुमान जी से बड़ा ना तो कोई था, ना कोई है, ना कोई होगा। तो देवी पार्वती जी कहती हैं कि प्रभु, माना कि हनुमान जी जो हैं बड़भागी हैं, क्या कोई और भी है जो बड़भागी है? हाँ, अवश्य है। कौन? बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। तो भगवान शिव मां से कहते हैं कि हे पार्वती, सर्वप्रथम एक प्रकार से विश्लेषण, एनालाइज कर रहे हैं मां पार्वती को समझाने के लिए कि देखिए, वो सब लोग बहुत बड़भागी हैं। कौन लोग? जिन्होंने मनुष्य जन्म प्राप्त कर लिया है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ, जो देवताओं को भी दुर्लभ है, ऐसे मनुष्य शरीर को प्राप्त किया है जिन्होंने, वो क्या है? बड़े भागी हैं। तो आप इसको समझने का थोड़ा प्रयास कीजिएगा मैं जो बोल रहा हूं, कि देखिए, यदि बाहर गेट से हम किसी जानवर को, मानिए कुत्ता या बिल्ली या कोई भी और पशु पक्षी, उसको यहाँ ले आए, ठीक, यहाँ लाने के पश्चात, चाहे वो आपका पेट है, घर पे है, आपकी लैंग्वेज भी थोड़ी बहुत समझते हैं, मानिए आप पूर्ण तरह से प्रयास करें कि वो, आप लोगों को यदि ठंड लग रही है तो इसको तेज कर सकते हैं प्रभु, प्लीज कर दीजिए। थोड़ा भक्तों को ठंड लग रही है ना, थोड़ा बढ़ा सकते हैं आप इसी में टेम्परेचर, यू कैन इंक्रीज द टेम्परेचर प्रभु जी, थैंक यू। This is too low. That's too low. This one is too low. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कहाँ पर थे हम सब लोग? कोई जानवर जी। यद्यपि उनके पास, ध्यान से सुनिएगा, यद्यपि उनके पास देह है, हमारी तरह सब इंद्रियां भी हैं, आंख भी है, कान भी है, बुद्धि भी है। कुछ जानवरों में या कुछ पशु पक्षियों में तो मनुष्य से भी अधिक बुद्धि है, आप देखते हैं ऐसा कई बार, परंतु इतनी बुद्धि नहीं है कि भगवान के विषय के बारे में कुछ सुन सकें या उसे समझ सकें। इसीलिए कहा कि देवानाम अपि दुर्लभम, जो देवताओं को भी दुर्लभ है ये मानुष जन्म और ये भागवत कथा जब कहीं भी प्रस्तापित की जाती है, उसका पूर्ण तरह से लाभ उठाने का प्रयास करें। तो बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा।
तो ऐसी देह जिनको प्राप्त है हे उमा, वो सबके सब बड़े भागी हैं। क्यों? क्योंकि उनको हनुमान जी की, भगवान राम की, भगवान कृष्ण की कथा सुनने को मिल रही है। परंतु इतने बड़भागी नहीं हैं जितने हनुमान जी। प्रश्न उठा, क्यों? उत्तर दिया, इसलिए कि यत्र यत्र श्री रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि। जहां जहां भगवान की कथाओं का कीर्तन होता है, हनुमान जी वहां वहां पहुंचकर भगवान की कथाओं को सुनते हैं। परंतु क्या हम सब ये कर सकते हैं? यद्यपि मानुष जन्म मिला, बड़भागी हैं, सत्संग परिवार से जुड़े, कथा सुनने को मिली, और बड़भागी हैं। परंतु क्या इतने बड़भागी हैं कि जहां कहीं भी और भी कथाएं हो रही हो वहां भी विद्यमान हो जाएं? नहीं। परंतु हनुमान जी के लिए एक अलग से आसन लगाया जाता है प्रत्येक श्री रामचंद्र जी की कथा के दौरान। क्यों? क्योंकि यत्र यत्र श्री रघुनाथ कीर्तनम, वहां वहां हनुमान जी उपस्थित होकर आशीष देने के लिए और कथा सुनने के लिए विद्यमान हो जाते हैं। तो हनुमान सम नहीं बड़भागी। क्योंकि आगे बढ़ने से पहले मेरा क्या प्रयास है कि आप थोड़ा हनुमान जी के चरित्र के बारे में, हनुमान जी के विषय के बारे में थोड़ा समझ लें, ताकि जब आने वाले टाइम में आगे हम हनुमान चालीसा के दोहों पर कथा प्रारंभ करें, और कुछ दोहे यदि आज हो जाए तो वो भी अच्छा है, बाकी सब तो हनुमान जी की मर्जी, तो हम उसे अच्छी तरह समझ पाए। तो बड़े भाग मानुष तन पाओ, परंतु फिर भी हनुमान जी से बड़भागी नहीं है। तो उमा जी ने कहा देवादिदेव से कि भोलेनाथ माना के बड़भागी हैं और हनुमान जी उनसे भी बड़भागी हैं, उन समान कोई बड़भागी नहीं है। तो क्या कोई और भी हैं जो बड़भागी होंगे या भागी होंगे? तो भगवान उसका उत्तर देते हैं कि उमा, उसके बाद भी कुछ लोग हैं जो बड़भागी नहीं हैं। क्या है? अति बड़भागी। अब आप ध्यान से सुनिएगा, यदि माया के द्वारा कुछ नींद का झोंका आए तो आप थोड़ा नियंत्रण रखिएगा। तो पहली कैटेगरी क्या थी, मैं आपसे पूछूंगा। पहली कैटेगरी क्या थी? बड़भागी। ठीक। दूसरी कैटेगरी क्या है? अति बड़भागी। और वो अति बड़भागी कौन है? कौन है अति बड़भागी? श्री रामचंद्र जी के सभी वानर सेवक हैं अति बड़भागी। यद्यपि देखिए मनुष्य देह नहीं है, परंतु देह कौन सा है? वानर का है। लेकिन क्या कहते हैं वानर? भगवान राम के लिए सेतु बनाते हुए, अपने भाग्य को सराहते हुए कहते हैं, हम सब वानर अति बड़भागी, हम सब वानर अति बड़भागी, प्रभु सेवन को हम है लागी। अर्थात प्रभु के सेवा कार्य करने का हमें अवसर प्राप्त हुआ है, तो हम सब वानर अति बड़भागी। उन प्रभु की सेवा, उन प्रभु के साथ समय बिताने का अवसर प्राप्त हुआ है जिनके दर्शनों को देवादिदेव भोलेनाथ भी सदैव तरसते रहते हैं। उमा कहूं अनुभव में अपना, सत हरि नाम जगत सब सपना। सदैव समाधि में रहकर श्री रामचंद्र जी का, श्री कृष्ण का ध्यान करते रहते हैं। और ऐसी मान्यता है कि काशी में भोलेनाथ सदैव विद्यमान रहकर जो कोई व्यक्ति अपनी देह त्यागता है, उसके कर्ण में आकर उसकी मुक्ति के लिए क्या कहते हैं? राम नाम। ठीक ना पंडित जी? तो जो भोलेनाथ भगवान राम के दर्शन हेतु सदैव तत्पर रहते हैं, उस भगवान राम के न केवल दर्शन मिल रहे हैं सब वानर गणों को, अपितु उनकी सेवा में लगे हुए हैं सब वानर गण। तो क्या कहते हैं? हम सब वानर अति बड़भागी।
तो बड़भागी, अति बड़भागी हो गया? नहीं, अतिशय बड़भागी और भी है उमा। कौन है प्रभु? जो मनुष्य जन्म लेकर सत्संग परिवार के साथ जुड़ गए वो बड़भागी। जो सत्संग परिवार के साथ जुड़ने के पश्चात श्री रामचंद्र जी के चरणों की सेवा में लग गए वो अति बड़भागी। तो बड़भागी, अति बड़भागी और अतिशय बड़भागी कौन है? अहल्या। भगवान राम की तरफ जिनके चरण बढ़े वो बड़भागी और अति बड़भागी, परंतु भगवान राम के चरण अयोध्या से जिनकी तरफ स्वयं चलकर बढ़े वो कौन? अतिशय बड़भागी। अतिशय बड़भागी चरणन लागी, अतिशय बड़भागी चरणन लागी। उन भगवान के चरणों से लगी जिन भगवान के चरणों को देखने के लिए देवता भी सदैव जो है तपस्याएं करते रहते हैं। उन भगवान के चरण उस अहल्या की तरफ बढ़े तो वो कौन हुई? अतिशय बड़भागी। तो एक बार आप बोल दीजिए 3 कैटेगरी ताकि मुझे पता चले आप मेरे साथ ही हैं। तो प्रथम कौन है? बड़भागी। कौन है वो सब लोग? बड़े भाग मानुष तन पाओ। अर्थात जो भी आप सब यहाँ पर विद्यमान हैं, कथा सुन रहे हैं या जो और कोई कहीं पर बैठकर कथा सुन रहे हैं वो सभी बड़भागी हैं। तो ये पहली कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी अति बड़भागी वानर। कौन सी? अति बड़भागी। अति बड़भागी। और तीसरी कैटेगरी अतिशय बड़भागी। क्यों? अतिशय बड़भागी चरणन लागी, अतिशय बड़भागी चरणन लागी, अतिशय बड़भागी चरणन लागी। तो भगवान के चरण को लगी अतिशय बड़भागी, परंतु हनुमान सम नहीं बड़भागी। क्यों? क्योंकि अहल्या देवी भगवान के चरण कमलों के साथ स्पर्श होने के पश्चात कहां गई? पति लोक को गई। अर्थात कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति हुई, परंतु हनुमान जी के पास वो चरण कमल क्या है? सदैव विद्यमान रहते हैं। हनुमान उन चरण कमलों को सदैव अपने हाथ में धारण किए रहते हैं, अपने हृदय में धारण किए रहते हैं। इसलिए हनुमान सम नहीं बड़भागी, हनुमान सम नहीं बड़भागी। नहीं कोई राम चरण अनुरागी, हनुमान सम नहीं बड़भागी। तो आप कहेंगे इसके बाद भी कोई कैटेगरीज है क्या? अवश्य है। और सुनिए ताकि हमें पता चले आगे बढ़ने से पहले और आगे की कथाओं से पहले कि हनुमान जी कितने विशेष चरित्रवान हैं। तो बड़भागी, अति बड़भागी, अतिशय बड़भागी। एक और है कौन? महाबड़भागी। कौन है महाबड़भागी? महाबड़भागी कौन है? जटायु जी। क्यों? क्योंकि हरि कारज को देह त्यागी, हरि कारज को देह त्यागी, जटायु बड़े महाभागी। तो हरि कारज को देह त्यागी, जटायु सम कोई नहीं महा बड़भागी। और देखिए उनके महाबड़भाग का वर्णन
कि ना केवल उन्होंने हरि कारज को देह त्यागी, अपितु भगवान श्री रामचंद्र जी ने क्या किया? क्या किया? उनका दाह संस्कार भी स्वयं अपने हाथों से किया। ठीक ना? तो ये बात अब आप ध्यान से सुनिएगा, इस दोहे में एक सिद्धांत स्थापित होता है। ये बात इस चीज को सिद्ध करती है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है भक्तों कि शास्त्रों में कुछ लोग शास्त्रों को इस प्रकार से लिख देते हैं कि जो उनको सूटेबल हो। आप समझ रहे मेरी बात? मैं ये बात बहुत जिम्मेदारी के साथ बैठकर इस व्यासपीठ पे बोल रहा हूं। इसीलिए जब आप कभी हरे कृष्णा मंदिर जाएंगे या इस्कॉन जाएंगे, यदि आपको वहां भगवत गीता मिलेगी तो उसके आगे क्या लिखा होता है? एज इट इज। जो आचार्य गणों ने बोला यथासंभव वैसे का वैसे ही यथारूप में भगवत गीता का वर्णन मिलता है, अर्थात उसमें कोई फेरबदल नहीं है। और ये मैं क्यों कह रहा हूं? वो इसलिए कह रहा हूं कि जटायु की इस बात से ये सिद्धांत सिद्ध होता है कि यदि आपका पुत्र है या नहीं है, पुत्री है या नहीं है, यदि आप संतानहीन भी हैं, यहां तक कि मनुष्य जन्म में नहीं भी हैं, जटायु की तरह हैं, परंतु हरि काज को देह त्यागी, तो जटायु सम नहीं कोई महा बड़भागी। क्यों? क्योंकि श्री रामचंद्र जी ने क्या किया? उनका स्वयं दाह संस्कार किया। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? मैं कहने का ये प्रयास कर रहा हूं कि जिन परिवारों में ऐसा देखा जाता है, यदि किसी की कोई संतान नहीं है या देखा जाता है कि उनका कोई पुत्र नहीं है, और कभी कभी हम ऐसा सुनते हैं कि ब्राह्मण लोग कहते हैं कि इस फलाने फलाने नरक से तारने के लिए पुत्र की आवश्यकता है। आपने सुना होगा, ठीक प्रभु जी, एम आई राइट? तो इस फलाने फलाने नरक से तारने के लिए पुत्र की आवश्यकता है, ताकि पुत्र जो है वो दाह संस्कार करे, पूरा रीति रिवाज करे और उसके पश्चात आपको मुक्ति मिले। तो यहां एक प्रश्न है, यदि आपका पुत्र नहीं है तो क्या? और यदि आप भक्त हैं, आपका पुत्र नहीं है तो क्या? और यदि आपकी कोई संतान ही नहीं है तो क्या? और यदि आप भक्त हैं तो क्या भगवान आपको ऐसे ही नरक में जाने देंगे? क्या भगवान इतने भी करुणामय नहीं है, जिनको अनेकानेक नाम दिए हैं हमने, जिनको हम क्या कहते हैं? दीन बंधु, दीनानाथ, करुणा सिंधु। तो क्या वो इतने भी दीनहीनों पर कृपा नहीं करेंगे? क्या इतनी भी करुणा नहीं करेंगे कि पूरा जन्म जो है भक्ति में गुजारा, और यदि किसी कारणवश उनकी संतान नहीं है या माना के पुत्र नहीं है, तो क्या उनकी मुक्ति नहीं होगी? अवश्य होगी, यदि अपना जीवन भक्तिमय तरह से बिताया है तो अवश्य होगी। और उसका सिद्धांत इसी से आप सीखिए, समझिए, सुनने का प्रयास कीजिए कि हरि कारज को देह त्यागी, जटायु सम कोई नहीं महा बड़भागी। जिनका स्वयं भगवान श्री राम दाह संस्कार कर रहे हैं, यद्यपि मनुष्य जन्म में उनको चोला नहीं मिला, गिद्ध की योनि में थे, चील, परंतु फिर भी श्री रामचंद्र जी उनका दाह संस्कार कर कर यहां पर एक सिद्धांत स्थापित कर रहे हैं। उन सब भक्तगणों के लिए एक आशा दे रहे हैं, उन सब निराशावादी भक्तों के लिए, यदि उनके मन में यह प्रश्न है तो इन कथाओं के माध्यम से हम सिद्धांत सीखते हैं। इन कथाओं के माध्यम से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है कि हमें यदि कुछ करना है तो क्या करना है? केवल भगवान के चरण कमलों में रति उत्पन्न करनी है, फल की इच्छा नहीं करनी है,
अब क्या होगा, कल क्या होगा या आगे क्या होगा, इसके विषय में नहीं सोचना है, या इस जन्म के पश्चात हमारा क्या होगा, इसके विषय में नहीं सोचना है। क्योंकि भगवान यहां पर यह संदेश दे रहे हैं कि यदि गिद्ध जोनी में भी जन्म मिला, किसी भी जोनी में भी जन्म मिला, भक्ति के कार्य में देह त्यागी, तो जटायु समनोई कोई महाबड़ भागी। परंतु हनुमान सम नहीं बड़ भागी, हनुमान सम नहीं बड़ भागी, हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं कोई राम चरण अनुरागी। जटायु जी ने अपनी देह को त्याग दिया, भगवान राम ने उनका दाह संस्कार किया, तो कहां गए, हरिपुर लोक गए, भगवान श्री रामचंद्र जी के लोक गए। परंतु फिर भी हनुमान सम नहीं बड़ भागी। प्रश्न उठा, क्यों? क्योंकि देह संस्कार हुआ, देह त्यागी, मुक्ति हुई, भगवान के धाम को गए, परंतु धाम को जाना था हनुमान जी की तरह फिर भी बड़भागी नहीं है। वो आप आगे सुनेंगे क्यों नहीं है। तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, 15-20 मिनट और भी हैं, और यद्यपि मेरा प्लान था कि आज कुछ दोहों के ऊपर हनुमान चालीसा के भी हम प्रारंभ करेंगे, और हनुमान जी की कृपा हुई तो पहला दोहा बोलेंगे भी, परंतु मैं चाह रहा था कि आपको सर्वप्रथम जिन हनुमान जी के चालीसा के विषय के बारे में हम आगे सुनने जा रहे हैं, उनके चरित्र विशेष का कुछ ज्ञान हो जाए। स्वांतु सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, अर्थात मुझे कुछ स्मरण हो जाए। आप सब तो ज्ञानी ध्यानी हैं ही। तो पहली कैटेगरी क्या थी? बड़भागी, ठीक, मनुष्य जन्म वाले। दूसरी कैटेगरी क्या थी? अति बड़भागी। अति बड़भागी। कौन थे वो? वानर। वानर। और तीसरी कैटेगरी अतिशय। कौन थी? अतिशय बड़भागी। और चौथी कौन है? महाबड़भागी। कौन थे वो? जटायु। परंतु फिर भी हनुमान सम नहीं कोई बड़भागी। अब यहां पर गोस्वामी तुलसीदास महाराज एक बड़ी अद्भुत बात कहते हैं कि जब सब वानर गण, अब आप ध्यान से सुनिएगा, जब सब वानर गण अयोध्या के युद्ध के पश्चात, अब यहाँ क्या नाम है, रामायण के युद्ध के पश्चात भगवान राम को अयोध्या भेजने की तैयारी में है, तो भगवान राम सब वानरों को क्या कह रहे हैं कि अब ग्रह जाओ सखा और भज मोहे दृढ़ नेम। अब ग्रह जाओ सखा भजो मम दृढ़ प्रेम, अर्थात हे सखाओं अब अपने अपने घर जाओ, परंतु क्या करो? भजो मम दृढ़ प्रेम। तो आप जाइए। तो वानरों को कुछ समय बिताने के पश्चात अपने घर जाना पड़ा। सुग्रीव जी को भी श्री रामचंद्र जी ने कहा कि युद्ध समाप्त हो गया है, आपको आपकी किष्किंधा का राज्य मिल गया है, तो हे सुग्रीव जी आप जाकर अब अपनी किष्किंधा का राज्य संभालिए। तो सब वानर लोग कहां गए? अपने अपने गृह गए, घर गए, भगवान राम को प्रणाम करके आशीष लेके। ठीक, सुग्रीव जी कहां गए? किष्किंधा में चले गए अपना राज्यभार संभालने के लिए। और विभीषण को कहा कि हे विभीषण, तुमने बड़ी सेवा की है मेरी, परंतु अब जाकर लंका का भार संभालो, अपने घर जाकर लंका का भार संभालो और प्रेम से मुझे भजते रहो। तो अब ग्रह जाओ सखा सब, तो अब जो है सखा सब अपने अपने घर जाओ। और वही हुआ, सब लोग अपने अपने घर को चले गए। परंतु हनुमान जी कहां जाएं? हनुमान जी अयोध्या गए। किसके साथ? भगवान राम के साथ।
तो लक्ष्मण जी पूछते हैं किससे? श्री राम जी से कि प्रभु आपने कहा था कि अब ग्रह जाओ सखा भज मोए दृढ़ प्रेम। तो सभी वानरगण अपने अपने घर को गए। सुग्रीव जी किष्किंधा को चले गए, राज्यभार संभाल लिया। विभीषण जी ने लंका संभाली, लंका को चले गए। परंतु आपने हनुमान को नहीं भेजा प्रभु, वो अभी तक यही है। तो राम जी ने कहा कि बड़ी कठिनाई है, बड़ी कठिनाई है। क्यों? किष्किंधा में गए सुग्रीव जी, लंका में गए विभीषण जी, अपने अपने घर गए वानर, परंतु बड़ी कठिनाई है लक्ष्मण। हनुमान जी का तो कोई घर ही नहीं है, इसे मैं भेजू कहां? क्यों? क्योंकि प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। इस लाइन को ध्यान से सुनिएगा। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया है वो, और राम लखन सीता मन बसाते हैं अपने। तो अर्थात भगवान उनके हृदय में रहते हैं, वो भगवान के हृदय में और भगवान के चरणों में रहते हैं। तो ये है हनुमान जी का घर। तो यदि आपसे कोई पूछ ले कि हनुमान जी का घर कहाँ है, तो ये है हनुमान जी का घर। भगवान के चरण कमलों में है हनुमान जी का घर। यदि आप देखेंगे रामचरितमानस का ये प्रथम, ये जो सामने फोटो है, इसमें भी चरणों को पकड़े बैठे हुए हैं हनुमान जी। तो जिनका कोई घर ही नहीं है वो कहाँ जाएंगे लक्ष्मण? इनका घर जो है वो मेरे हृदय में और मेरे चरणों में है। तो इसीलिए हनुमान सम नहीं कोई बड़भागी। तो प्रभु क्या केवल इतनी ही बात है कि हनुमान जी का कोई घर नहीं है तो इसलिए भेजा नहीं? तो आप तो अयोध्यापति हैं, इतने बड़े बड़े महल रखते हैं, हनुमान जी के लिए भी घर बनवा दीजिए। जैसे सनातन धर्म हनुमान मंदिर जी जो इधर हैं, वो प्रयास कर रहे हैं हनुमान जी के लिए बड़ा घर बनाने का, और कोशिश जारी है, सब भक्तों का साथ हो तो हनुमान जी का भी एक बड़ा घर बनना चाहिए ना। सब लोग अपने अपने घर में खिड़कियां, दरवाजे, पेंट और बड़े बड़े प्लान और आर्किटेक्ट से डिजाइन हाउसेस जो भी हैं वो तो करते ही हैं, परंतु हनुमान जी के लिए भी तो कोई बड़ा घर होना चाहिए ना, ठीक ना? तो आप ऐसा ही कोई घर बनवा लीजिए। तो राम जी ने कहा कि केवल इतनी बात नहीं है लक्ष्मण, घर की यदि बात होती तो हनुमान के लिए तो मैं अपने से बड़ा महल भी बनवा कर दे दूं, परंतु बात कुछ और है। इसीलिए मैं हनुमान को जाने को कह नहीं सकता। क्या बात है प्रभु? बात यह है लक्ष्मण कि मैं राम हनुमान जी का बहुत बड़ा ऋणी हूं। मैं हनुमान जी का बहुत बड़ा ऋणी हूं, अर्थात हनुमान जी का मुझ पर बहुत बड़ा ऋण है। सुन सुत तोहे उऋण, हनुमान जी को भगवान राम कहते हैं कि सुन सुत, सुनो हनुमान, सुन सुत तोहे उऋण में नाही। हे हनुमान, तुम्हारा ऋण मैं कभी भी अपने जीवन में उतार नहीं पाऊंगा। क्यों? क्यों? क्योंकि जो जो करनी हनुमान जी ने भगवान राम के लिए की है, चाहे वो लक्ष्मण प्राण दाता, लक्ष्मण के प्राण बचाने के लिए हो, या सीता शोक निवारण करने के लिए, सीता जी की खोज करने के लिए, सेतु बनाने के लिए, लंका दहन करने के लिए, या सुग्रीव को भगवान राम से मिलाने के लिए, अनेकानेक जो भी लीलाएं हनुमान जी ने संपादित की भगवान की सेवा के लिए, उनका ऋण श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं मैं नहीं उतार पाऊंगा। तो जब किसी का कर्जा या कोई ऋण देना होता है
तो लक्ष्मण, मुझे ये बताओ, क्या ये उचित लगता है कि मैं जो कर्जदार हूं हनुमान जी का, अपने सेठ हनुमान जी को कह दूं कि हनुमान जी अब ग्रह जाओ सखा, तुम भजो मम दृढ़ प्रेम। तो एक कर्जदार की कैसे ये हिम्मत हो सकती है कि वो एक अपने सेठ को कह दे कि अब ग्रह जाओ। कर्जदार कभी भी सेठ को नहीं कह सकता है कि अपने घर जाओ, सेठ भले ही कर्जदार को कह दे या वहीं बैठा रहे, वो उसकी मर्जी है। तो लक्ष्मण, मैं ऐसा नहीं कह सकता। तो तुलसीदास महाराज जी ने कह दिया कि धनिक भय हनुमान और ऋणिया श्री राम। तो राजा राम भय ऋणिया और धनिक भय हनुमान। तो यहां परम हितैषी, सबका कल्याण करने वाले त्रिलोकपति भगवान राम जो हैं, वो खुद जो हैं वो कर्जदार हैं, डेब्ट में हैं। किसके? हनुमान जी के। और यहां सेठ कौन है? हनुमान जी। तो मैं भला हनुमान को कैसे कह सकता हूं यहां से जाने के लिए। और एक बहुत अद्भुत प्रसंग और भी है अयोध्या के दरबार का ही, जिसमें आपको पता चलेगा श्री हनुमान जी के चरित्र विशेष के विषय में। क्योंकि भगवान राम अपने आप को हनुमान का ऋणी मानते हैं, तो इसीलिए जब राम दरबार सजा होता था तो हनुमान जी ठीक ऐसे चरणों में जब बैठा करते थे, तो श्री रामचंद्र जी सदैव हनुमान की तरफ देखने का प्रयास करते थे, परंतु फिर से आंख चुरा लेते थे। तो देखते थे और फिर से आंख नीची कर लेते थे। और ये किसने देखा? मैया सीता ने देख लिया। पूरा दिन ऐसे ही चलता रहा, हनुमान जी की तरफ देख रहे हैं और फिर से आंख चुरा रहे हैं। तो एकांत पाकर मैया सीता ने हनुमान जी श्री रामचंद्र जी से कहा कि प्रभु, पूरा दिन आज मैंने देखा है दरबार में कि आप हनुमान जी की तरफ देखते हैं और फिर से जो है आंख चुरा लेते हैं, ऐसा क्यों? तो रामचंद्र जी ने उसका उत्तर दिया, देवी, हनुमान ऋण में नहीं उतारी। हनुमान का जो मुझ पर ऋण है, देखिए शील स्वभाव, देखिए श्री रामचंद्र जी का कितने शील स्वभाव के हैं। कह रहे हैं कि जो हनुमान का जो ऋण है मेरे ऊपर देवी, उस वजह से मैं हनुमान की नजर में आंख मिलाकर बात नहीं कर पाता हूं, परंतु फिर उनकी तरफ देखता हूं। क्यों? क्योंकि वो मेरे मानस पुत्र है। तो मैया सीता ने कहा कि यदि ऐसी ही बात है और आप ऋण नहीं चुका पा रहे, तो हनुमान जी को लिख कर दे दो आप कि भाई मैं तुम्हारा ऋण जो है नहीं दे पाऊंगा, बस बात खत्म। तो अगले दिन श्री रामचंद्र जी ने ठीक ऐसा ही किया। क्या किया कि लिखकर हनुमान जी को पत्र थमाया और कहा, हनुमान इसे पढ़ लीजिएगा। क्या है प्रभु इसमें? इसमें यह है कि जो मैं तुम्हारा ऋणी हूं, वो ऋण में हनुमान तुम्हारा कोशिश करने पर भी कभी भी उतार नहीं पाऊंगा। और जानकी जी के कहने पर बस मैंने इसमें इतना लिख दिया है, हनुमान सम नहीं कोई बड़ भागी। तो हनुमान जी की नेत्रों से अश्रु जल बह उठा और हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, आप मेरे ऋण की बात करते हैं, मुझे तो आपने वो दिया है जो आपके पास भी नहीं है। क्या दिया है? देखिए प्रभु, किष्किंधा में गए सुग्रीव जी, उनको उनका पद मिला। किसका पद मिला? किष्किंधा का पद मिला। पद के दो मतलब होते हैं, एक पद अर्थात आसन और एक पद मतलब चरण। तो किष्किंधा में सुग्रीव जी गए, उनको एक पद मिला। लंका में विभीषण जी गए, उनको उनका एक पद मिला। और क्षमा कीजिएगा प्रभु राम जी, क्षमा कीजिएगा प्रभु, आपको भी अयोध्या का केवल
एक ही पद मिला, परंतु मुझे तो आपके दो दो पद मिले। तो आप अब कहिए कि धनिक आप हैं, धनवान आप हैं कि मैं। तो जिनको श्री रामचंद्र जी के दो दो पद मिल गए, उनको और किसी पद की क्या आवश्यकता है। तो विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, ताकि उनके प्रभु राम उनको ऐसा महसूस ना हो कि वो उनके कर्जदार हैं। भगवान राम को ये विद्यावान गुणी अति चातुर के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहे हैं प्रभु कि यहां तक कि स्वयं आपके पास भी केवल यदि कुछ है तो एक ही अयोध्या का पद है, परंतु मेरे पास तो आपके दो दो पद हैं। और जिसके पास आपके दो दो पद हो जाएं प्रभु, उसे और किस चीज की आवश्यकता है। तो तुलसीदास महाराज जी ने कह दिया कि हनुमान सम नहीं बड़ भागी, हनुमान सम नहीं बड़ भागी, हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं कोई राम चरण अनुरागी, नहीं कोई राम चरण अनुरागी। तो यहां तक के चरित्र विशेष हनुमान जी के बारे में आपको सुनने के पश्चात इतना ज्ञान हो गया होगा सबको कि हनुमान सम नहीं बड़ भागी। भक्त अनेक है दुनिया में, बड़े बड़े भागवत हैं, परंतु हनुमान सम नहीं कोई भी बड़ भागी श्री रामचंद्र जी की सेवा में। तो आज से हम प्रारंभ करेंगे, और क्योंकि अभी 5 मिनट शेष हैं, तो आज से हम श्री गणेश कर देंगे किसका? हनुमान चालीसा के दोहों का, ताकि आने वाले समय में हम उन हनुमान चालीसा के दोहों को अच्छी तरह से सुन के समझ के उसका पारायण करें, ताकि अगली बार जब हनुमान चालीसा को हम पढ़ने का प्रयास करें, हमें उस आनंद की प्राप्ति हो जो आनंद हनुमान जी हमें देना चाह रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी के माध्यम से। तो प्रथम दोहे में गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी ने हनुमान चालीसा के क्या कहा, आप सब मेरे साथ बोलिए और मेरे साथ ही दोहराइए। तो प्रथम दोहा हनुमान चालीसा का कौन सा है? बोलिए। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वर्णौ रघुबर विमल जसु, जो दायुक फल चार। दूसरा, बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु महु, हरौ कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तो हनुमान चालीसा के प्रारंभ में ही, प्रथम दोहे में ही तुलसीदास गोस्वामी जी महाराज जी, जिनके विषय के बारे में आपको फिर से कभी बताएंगे, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी के बारे में भी यदि थोड़ा पता होगा तो हनुमान चालीसा को पारायण करने का एक अलग आनंद प्राप्त होगा। तो प्रारंभ में ही गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी कह रहे हैं कि श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। प्रारंभ की लाइन में ही कह दिया श्री गुरु। तो क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं कि गुरु के महत्वता की हम सबके जीवन में कितनी आवश्यकता है। गुरु बिना गति नहीं, आप सबने सुना होगा। गुरु गोविंद दो खड़े,
काके लागू पाए, और बलिहारी वो गुरु जो गोविंद दियो मिलाए। तो गुरु को धारण करना भगवान की प्राप्ति के लिए उतना ही आवश्यक है जितना आपको यदि प्यास लगी है तो जल की आवश्यकता है। तो इसीलिए प्रारंभ में ही गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी बड़े अद्भुत ढंग से कह रहे हैं कि श्री गुरु चरण सरोज रज। तो ऐसे गुरु की जो उनके गुरु थे नरहरि जी, उनको प्रणाम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसे मैं गुरु के चरण कमलों की रज को अपने मन पर लगाता हूं। कैसे गुरु की? कि जिनके चरण कमलों की रज को लगाने के बाद मेरे मन पे पड़ी हुई धूल जो है काम क्रोध मोह लोभ की वो मिट जाए। परंतु बहुत ध्यान से सुनिएगा इस लाइन को। सांसारिक तौर पे आपने देखा होगा कि जब कभी किसी दर्पण पर या किसी जगह पर धूल होती है तो हम क्या करते हैं? जल से धोते हैं या कपड़ा मारते हैं और उसे साफ कर देते हैं। परंतु देखिए कितने अद्भुत ढंग से कह रहे हैं कि श्री गुरु चरण सरोज रज, गुरु के चरण की रज से ही, अर्थात चरण धूलि से धूलि को, मन की धूलि को धो रहे हैं। तो ये है गुरु के चरण धूलि की महत्वता। किसी प्रकार के कोई और जल या और किसी प्रकार के मटेरियल की आवश्यकता नहीं है। यदि एक योग्य गुरु धारण किया है, 4 संप्रदायों में से कोई भी एक संप्रदाय से यदि आपने गुरु धारण किया है तो इस जीवन के होते होते आपकी मुक्ति अवश्य संभव भावी है। तो श्री गुरु चरण, श्री क्यों लगा रहे हैं सबसे प्रथम गुरु के आगे? श्री क्यों? श्री अर्थात सौभाग्य। तो जो सब प्रकार के सौभाग्यों को दे दे ऐसे गुरु के चरण कमलों में मैं वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। तो प्रथम पंक्ति में ही गुरु की महत्वता को बता दिया गया। और गुरु के चरणों को क्या कह रहे हैं? सरोज का मतलब क्या है जी? पुष्प जी, वेरी गुड, कमल। तो श्री गुरु चरण सरोज रज। तो चरण को कमल क्यों कह रहे हैं? कमल तो बहुत सॉफ्ट होता है ना, तो गुरु के चरणों को कमल कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से हम इस दुनिया में रहते हैं, इस जग में रहते हैं, उस प्रकार से गुरु नहीं रहते। तो गुरु कैसे रहते हैं? गुरु ठीक उस कमल की भांति इस दुनिया में रहते हैं जो कितना ही जलाशय में जल, अर्थात कलेश रूपी, विकार रूपी, दोषों रूपी जल, कितना भी संसार में जल यदि बढ़ जाए, परंतु जल के बढ़ने पर भी वो कमल रूपी गुरु के चरण जो हैं, जल के बढ़ने पर भी डूबते नहीं हैं हम सब की तरह, अपितु जैसे जैसे वो जल बढ़ता है वैसे वैसे वो कमल की भांति ऊपर होते जाते हैं और कीचड़ में बिल्कुल भी नहीं रमते। तो गुरु के चरण को कमल से उपमा दी गई है। श्री गुरु चरण सरोज रज। तो ये अंतर है गुरु में और ये अंतर है आम दुनिया में। अंतिम सिर्फ 1 मिनट लेकर आज के इस कथा कीर्तन को हम विश्राम करेंगे, क्योंकि शार्प 9 बजे मैं प्रयास कर रहा था कि पूर्ण हो जाए आज का कार्यक्रम, ताकि अगली कथा से फिर हम हनुमान जी का जो चालीसा के कुछ दोहे हैं उनमें एक टारगेट लेके चलें कि 5 या 10, थोड़ा लगभग मुमकिन नहीं है 10 दोहों को एक ही दिन में बोलना, क्योंकि एक एक दोहे पे भी आप मानिए मेरी बात, आप एक एक दिन पूरा क्लास कर सकते हैं। एक एक दोहे पे भी इतना अद्भुत विवरण दिया है गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी ने।
तो एक छोटी सी घटना के साथ, एक छोटे से इंसिडेंट के साथ मैं आपको बता के कि गुरु और हम आम लोगों में क्या अंतर है, उसके बाद आप सबकी आज्ञा चाहूँगा। तो एक बार एक सेठ जी एक रेलवे स्टेशन पर खड़े थे, हाथ में सामान की गठरी ली हुई, कीमती सामान की, और उनके साथ ही खड़े थे महात्मा जी। दोनों एक ही साथ रेल रुकी और एक ही साथ जो है रेल के डब्बे में चढ़ गए, चढ़ के बैठ गए। संत जी ने अपनी माला ली और जैसा संत स्वभाव राम नाम कृष्ण का कीर्तन मन ही मन प्रारंभ कर दिया। और इधर से जो बैठे थे सेठ जी, उनको लगा कि ये शायद ऐसे ही कुछ ढोंग सा कर रहे होंगे, क्या पंडित जी आजकल के और क्या सेठ जी। ऐसा देखा जाता है ना आज के समाज में, कभी कभी कुछ लोग क्या होता है कि ब्राह्मणों का मजाक उड़ाते हैं। कौन लोग? सेठ लोग या बड़े लोग। लेकिन वो भूल जाते हैं कि यदि 12 बरस रहे साधु की टोली तो एक समझे फिर बोली। ऐसी कहावत है साधु समाज में, पंडित जी को पता होगा कि 12 साल भी यदि आप बिताएंगे साधुओं के साथ तो शायद एक ही बात उनकी समझ पाएंगे। इतना गूढ़ रहस्य छुपा होता है साधुओं की बातों में। परंतु लौकिक तौर पर लोग जो है थोड़ा सा व्यंग्य करते हैं कभी कभी। यदि किसी पंडित को पूरे श्लोक ना हो पता तब व्यंग्य करते हैं, या कुछ ड्रेस ठीक ना डाली हो तब व्यंग्य कर डालते हैं, या अपने आप को बहुत ज्ञानी समझकर पंडितों का उपहास करते हैं। परंतु भक्तों, मैं आप सबको बहुत सावधान कर दूं, इसलिए क्योंकि चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता, चाहे द्वापर, चाहे कलयुग, भगवान के यदि कोई मुख है तो वो कौन है? ब्राह्मण। इसीलिए बोल दिया गया कि नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च। हर युग में भगवान जो है ब्राह्मणों का उतना ही सम्मान करते हैं जितना सतयुग में था। तो ये हम सब लोगों के लिए सिद्धांत है कि हमें भी किसी भी ब्राह्मण को देखकर उन्हें प्रणाम करना चाहिए। यद्यपि उन्होंने ब्राह्मण का चोला नहीं भी डाला और ब्राह्मण है तब भी प्रणाम करना चाहिए। तो मैं ये कह रहा था कि दोनों जो है अपना अपना सामान लेकर ट्रेन में चढ़े, और जो पंडित जी थे वो बैठे, और जो सेठ जी थे वो व्यंग्य कसने लगे। क्या व्यंग्य कसने लगे? कहने लगे मन ही मन कि देखिए इन साधुओं को देखिए, आजकल सुना था साधु समाज में किसी भी प्रकार की सामान की चिंता नहीं होती है। हम तो लौकिक तौर पर चलते हैं, सेठ हैं, गठरी साथ लेकर, अपना सामान साथ लेकर, परंतु ये इनको इतना सामान लेकर साथ चलने की क्या आवश्यकता है? जाएं किसी जंगल में बैठे भजन करें, ये ट्रेन में चढ़कर गठरी भी साथ लेकर घूम रहे हैं। अरे ये खुद ही मुक्त नहीं है, ये औरों को क्या मुक्त करवाएंगे? ये खुद ही मुक्त नहीं है तो औरों को क्या मुक्त करवाएंगे? तो इस प्रकार से व्यंग्य कसने लगे। पंडित जी ने बात सुन ली। अब हनुमान जी की तरह विद्यावान गुणयति चातुर पंडित सब लोग। तो ट्रेन एक जंक्शन पे रुकी तो पंडित जी ने कहा सेठ को, आइए सेठ जी जरा कुछ आपको चाय पानी पिलाते हैं, थक गए होंगे। अब सेठ जी बड़े प्रसन्न उतरे। सेठ जी, पंडित जी ने कहा देखिए मैं तो चाय पानी लेता नहीं, मैं आपको पिला ही देता हूँ, आप पीजिए आराम से, समोसा कचौड़ी भी खा सकते हैं। तो खाने लगे। अब खाने लगे, कुछ बात हुई, कुछ वार्तालाप हुआ, और जैसे ही ट्रेन की घंटी सुनाई दी कि ट्रेन जाने लगी है। अब ध्यान दीजिएगा, दोनों ने अपना अपना सामान ट्रेन में ही रखा है। अब जैसे ही ट्रेन की सिग्नल आया कि ट्रेन चलने लगी है, सेठ जी तुरंत उठ खड़े हुए। तो ज्यों ही सेठ जी उठ खड़े हुए, महात्मा जी ने उनका हाथ पकड़ा, बैठिए बैठिए। अरे नहीं, ट्रेन में गठरी पड़ी है, सामान पड़ी है, इतना सामान है ट्रेन में, सामान है, मेरा भी है। अरे मेरा उसमें बहुत सारा कीमती सामान है, सेठ कह रहे हैं। पंडित जी कह रहे हैं मेरा भी है। अरे उस सामान के चले जाने पर मैं लुट जाऊंगा, इतना कीमती है। पंडित जी कह रहे हैं मेरा भी है। याद होगा आपको 5 मिनट पहले आपने ही कहा था
कि गठरी लेकर पंडित जी चल रहे हैं, ये चल रहे हैं, आप बोले जा रहे थे जब मैं माला कर रहा था, तो सामान तो आपका भी है, सामान मेरा भी है, आप जाने दीजिए सामान को। तो सेठ जी को वो बात समझ आ गई और सेठ जी रोने लग गए, हाथ जोड़ने लग गए कि हे महाराज जी मुझे जाने दीजिए, अब मैं समझ गया हूं कि क्या फर्क है किसमें, एक आम इंसान में, एक सेठ में और एक साधु में। साधु किसी चीज को यदि अपने पास रखा है तो उसे तुरंत त्यागने की शक्ति भी रखता है, वो इस समाज में बसता है, फंसता नहीं। बसता है, फंसता नहीं है। इसीलिए सेठ को कहा, सेठ इस जग में रहकर बसो परंतु कभी भी नहीं फंसो। तो ये अंतर है एक साधु में और एक सेठ में। तो सेठ ने क्षमा मांगी साधु से और साधु की बात समझ आ गई और गठरी की बात समझ आ गई और अपने व्यंग्य के लिए, अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांगी और जो है हाथ जोड़कर साधु के चरण कमलों का आशीष लेकर विदाई दी। तो ये मैं आपको लास्ट की अंतिम घटना इसलिए बता रहा था कि 12 वर्ष रहे साधु की टोली, फिर समझे एक बोली। तो साधुओं द्वारा, गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी द्वारा इस चालीसा में वर्णित जो आगे दोहे हैं, उनको यदि गहराई से आगे समझना है तो आप मेरी बात मानिएगा। इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं, इन पूरी कथाओं के पारायण के पश्चात जब आप हनुमान चालीसा का पाठ प्रारंभ करेंगे उसके पश्चात, और जब आपको उस एक एक लाइन का मतलब समझ आ जाएगा अच्छी तरह भली भांति, तो आपको हनुमान जी की कीर्ति का, तो आपको हनुमान जी के चित्र विशेष का वो अद्भुत ज्ञान होगा जिससे आपकी रति हनुमान जी के चरण कमलों में तुरंत लग जाएगी। सियापति राम जय जय राम, मेरे हनुमान जय जय राम। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, गौरी पुत्र गणेश की, उमापति महादेव की, आदि शक्ति अम्बे मात की, पवन सुत महाराज की, बोलो रे भाई सब संतन की जय। नमः पार्वते पतये हर हर महादेव।